मैम, जो इंसिडेंट हुआ जेएनयू के अंदर रामनवमी वाले दिन जिस तरह का वॉलेंट क्लैश हुआ, उस पे आपकी क्या राय है? सर ये बहुत दुर्भाग्य घटना है और होना नहीं चाहिए था। मैं भी सोचा 2 महीने मुझे इतना शांति दिया, अब ऐसे कैसे हो गए इसीलिए बट उसके बाद एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। और मैं छात्रों से भी अपील किया है कि आप रिस्ट्रेंट रखिए। ये एक विश्वविद्यालय है, ये कुश्ती का यह नहीं है। यहाँ फिज़िकल वायलेंस अच्छा नहीं है। इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट रखो, इंटेलेक्चुअली आप डिबेट करो, डिसेंट करो, कुछ भी करो चलेगा, क्योंकि ये एक विश्वविद्यालय है, हमें विश्व गुरु बनना है। ऐसे वायलेंस नेगेटिव इमेजिंग दे देती है और आपकी ही फ्यूचर के प्रॉब्लम हो जाती है। सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है मैम, इसका जवाब हर आदमी जानना चाहता है। ये रामनवमी वाले दिन ही क्यों होता है? सभी हॉस्टल्स में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे नॉनवेज खाना बनता है। उस हॉस्टल में जहाँ पे रामनवमी की पूजा हो रही है वहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा क्यों मैम? आप ही बताना चाहिए, आप ही मीडिया को मालूम है, मैं भी समझ नहीं सका। बिकॉज ये उनका डेट्रीमेंटल है, क्योंकि रामनवमी जैसी ये भारत का फेस्टिवल है और राम एक व्हाट टू से आदर्श पुरुष है एंड बहुत लोग श्रद्धा रखते हैं। ऐसे इमेज को आप ये उस दिन ही किया तो आप पॉप कहाँ इलेक्शन जीतेंगे? लोग के मन में आप ये कर रहे हैं। सो ये सेल्फ डिफीटिंग है। मुझे भी मालूम नहीं पड़ते हैं, आप एक रिलीजन को ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे को क्यों कर रहे हैं? और यहाँ खाने पे कुछ बंदी नहीं है, कुछ भी जो षड्यंत्र है, क्योंकि इफ्तार काफी दिनों से चल रहा था। मैं ये बहुत प्रैक्टिकल है उस दिन होता है जिस दिन रामनवमी होता है मैम। मैं भी बहुत सरप्राइज हो गई थी और ये देखना है कि कितनी तक षड्यंत्र थी, मुझे मालूम नहीं अभी। अब पुलिस रिपोर्ट और ये आने के बाद मालूम हो जाएगा। और जेएनयू विल ये ऐसे फोर्सेस को हम एंकरेज नहीं करेंगे। कि 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों में राष्ट्रवादी हैं, लेकिन आप मानते हैं कि एक लेफ्ट विचारधारा की वजह से कुछ बच्चे डर कर उनके साथ चले जाते हैं और फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं? है, हो सकते, बट इतना यहाँ बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आते हैं। बहुत, आपको मालूम है हर एक एडमिशन के लिए 1 लाख लोग को वो सीट पे compete किया। सो मैं सोचती हूँ यहाँ के बच्चे इतनी मूर्ख नहीं हैं। बट एक है जो डिक्लाइनिंग आइडियोलॉजी है, उसमें वायलेंस ज़्यादा होती है। वो चीज़ यहाँ देखने को मिली। और वामपंथी लोग वायलेंस को बताते हैं द मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। सो वो वायलेंस को लेजिटिमाइज करते हैं। सो वो भी हो सकते हैं, बट वो आइडियोलॉजिकल लेवल पे वो करते हैं। और यहाँ जेएनयू का उनका डिक्लाइन हो रहा है, सो इसीलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी तक मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगी अब। बट ये मैं बता सकती हूँ कि हिंसा मत करना। आपको कुछ पसंद नहीं है तो वहाँ मत जाइए। एक आखिरी प्रश्न मैं लूँगा मैम, बच्चों में कॉन्फिडेंस हो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? डर का माहौल ख़त्म हो, इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, उसके लिए आपने डेलीगेशन से मुलाकात भी की है। क्या स्टेप्स जब विश्वविद्यालय आप उठाएगा ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो? सुरक्षा के सिक्योरिटी के हम देख रहे हैं। और दूसरा, हम सब बच्चों को बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत सीरियसली रह रही है। जो भी वायलेंस किया उस पर एक्शन होगी और हम इस पे बहुत ये हैं। और यहाँ एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, आप एकेडमिक रखना है। टैक्स पेयर्स के पैसे पे हम पलते हैं। सो प्लीज़ यहाँ आप ऐसे मत कीजिए जिससे लोग को बहुत लोग हैं जो बताते हैं जेएनयू को बंद ही कर लो। सो बट जेएनयू भी इतना अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसे बंद कर दिया तो ऐसे और एक यूनिवर्सिटी भारत में नहीं। आपको मालूम है हमारे साथ 30 नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, एनडीए, एएफएमसी, ये सब हम जेएनयू की डिग्री ही देते हैं हम। सो इसीलिए मैं बताती हूँ कि 90% जेएनयू लोग राष्ट्रवाद है। सो फ्रिंज ग्रुप से हमारा आइडेंटिटी आप मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।